नमस्ते बच्चों, हमारे अभी तक संस्कृत दीपिका में सभी पाठ हो चुके हैं और व्याकरण का भी हमारा सारा सिलेबस हो गया है। तो आज मैं तुम्हें एक संकलनात्मक मूल्यांकन जो आपके पेज नंबर 54, 55 और 56 पे दिया गया है, इसी पैटर्न से आपका जो पेपर होगा ऐसे 1 का, वो इसी तरीके से आपका पेपर आएगा। तो एक बार अभ्यास के लिए मैं आपको इसे समझा रही हूँ और ये सारा समझने के बाद आपको अपने आप से फिल करना है और मैं आपको बताऊंगी कब आपको मुझे भेजना है, तब आप इसे मेरे पास भेजेंगे। ध्यान से समझ के करना है, इसके भी मैं आपको मार्क्स दूंगी, तो ध्यान से सुनना और फिल करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपठित अवबोधनम। कोई भी अपठित पैराग्राफ आएगा, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसी तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरीके से आपको उसके जवाब देने होंगे। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे दिया गया है इसमें, संस्कृत भाषा न केवलम भारतस्य अपितु विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा मन्यते। संस्कृत भाषा न केवल भारत में ही बल्कि पूरे संसार में सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। भाषा विद्याम मते इयं भारतस्य अनेकासां भाषाणां जननी मन्यते यत् प्राय सर्वासु भारतीय भाषासु अस्या शब्दा प्रयुज्यन्ते। भाषा को जानने वाले विद्वानों के अनुसार भारत में अनेक भाषाओं को जन्म देने वाली भाषा मानी जाती है संस्कृत, और संस्कृत भाषा के शब्द अन्य भाषाओं में भी प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत भाषाया देववाणी सुरभाति देवभाषा आदीनि अनेकानि अभिधानानि सन्ति। संस्कृत भाषा को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे देववाणी, सुरभाति, देवभाषा आदि। प्राचीन काले संस्कृतम एव भारतस्य राजभाषा लोकभाषा च आसीत्। प्राचीन समय में संस्कृत को ही भारत की राष्ट्रभाषा और प्राचीन समय में संस्कृत भाषा भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा थी, लोकभाषा थी। तो अब पैराग्राफ समझ में आने के बाद हम इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में, एक शब्द में आपको इसका उत्तर देना है। का भाषा सर्वासाम भाषानाम जननी मन्यते। कौन सी भाषा को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है? तो इसका उत्तर है संस्कृत भाषा। प्राचीन काले संस्कृतम कस्य राजभाषा आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत किसकी राजभाषा थी? भारतस्य, भारत की राजभाषा थी। प्रश्न 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत। ये आपको पूरे सेंटेंस में उत्तर देना है। इसका प्रश्न क है, संस्कृत भाषाया अनेकानि नामानि कानि सन्ति। तो ये सारे प्रश्न आपको इस पैराग्राफ में ही मिलेंगे। तो संस्कृत भाषाया देववाणी सुरभाति देवभाषा आदि अनेकानि नामानि सन्ति। तो ये सारे उत्तर इसी में दिए गए हैं। उसके बाद है ख, संस्कृत भाषाया शब्दा कुत्र प्रयुज्यन्ते। संस्कृत भाषा के शब्द कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? प्राय सर्वासु भारतीय भाषासु अस्या शब्दा प्रयुज्यन्ते। तो ये भी उत्तर आपके पैराग्राफ में दिया गया है। प्रश्न 3 निर्देशानुसारम उत्तरम चिनुत। जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उसके अनुसार आपको इनमें से चुनकर सही का निशान लगाना है।
सर्वाशु पदे का विभक्ति, सर्वाशु पद में, शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें है आपकी सप्तमी विभक्ति। ये आपको शब्द रूप याद होंगे तभी आप इस क्वेश्चन के मार्क ले सकते हैं। ख मन्यते क्रिया पदस्य कृतृपदम किम, मन्यते क्रिया में कर्ता पद क्या है? तो इसमें है इयम। इसमें पैराग्राफ में दिया गया है इयम मन्यते, तो इयम इसका कर्ता पद है। फिर आता है उसके बाद रचनात्मक कार्य। इसमें आपको रचनात्मक कार्य से जरूरी नहीं है पिक्चर के साथ इसी प्रकार का प्रश्न हो, कोई भी रचनात्मक प्रश्न हो सकता है। तो इस प्रश्न में दिया गया, आपको चित्र दिया गया है और इसके ऊपर आपको 5 वाक्य लिखने हैं और आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हीं शब्दों को प्रयोग करके आपको वाक्य लिखने हैं। जैसे एष पुस्तकालय अस्ति, फिर है अत्र विविध भाषा विषयाणां पुस्तकानि सन्ति, यहाँ अनेक विषयों की पुस्तकें हैं। अत्र विविधा पत्रिका अपि सन्ति, यहाँ अनेक पत्रिकाएं भी हैं। अत्र पुस्तकालय अध्यक्ष तिष्ठति, इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष बैठे हैं। अत्र छात्रा पठन्ति, और यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो जरूरी नहीं है आप यही वाक्य लिखें, आप कोई और भी वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद आता है अनुप्रयुक्त व्याकरणम। व्याकरण से आपको जो आपके व्याकरण के सिलेबस में जो भी प्रश्न, जो भी पाठ कराए गए हैं उनके आधार पर आपसे इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न 3 में है लोट लकारस्य पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। लोट लकार का प्रयोग करके आपको एक खाली स्थान भरने हैं। सर्वे सुखिने डैश, तो इसमें क्या आएगा? सर्वे सुखिने, सभी सुखी हों, तो उसके लिए भवन्तु शब्द का प्रयोग करेंगे। यूयम यत्र न, तुम सब वहां नहीं जाते हो। गच्छते, किम अहम पठनाय, क्या मैं पढ़ने के लिए गच्छानि, अहम के साथ गच्छानि शब्द का प्रयोग होगा। क्या मैं पढ़ने के लिए जाता हूं। त्वम समय विद्यालयम डैश, तुम समय पर विद्यालय जाओ। तो गच्छ, त्वम के साथ गच्छ शब्द का प्रयोग होगा लोट लकार में। अब करते हैं हम प्रश्न 4। वाक्यानि लृट् लकारे परिवर्तित, वाक्यों को लृट् लकार में परिवर्तन करना है। जैसे कि पिछले प्रश्न में हमने लोट लकार उसके खाली स्थान में भरा था, तो हमें लोट लकार का उसमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उसमें से छांट के उसको भर सकते हैं। इस तरह से प्रश्न 4 में लृट् लकार में बदलना है। तो जैसे ये लट लकार में दिए गए हैं, इन सबको लृट् लकार में बदलना है। जैसे ते ग्रामम गच्छन्ति, तो इसमें आएगा ते ग्रामम गमिष्यन्ति। अगर यहाँ गच्छति है तो गमिष्यति। उसी सेम वचन, एक वचन में है तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जिसमें भी दिया गया है उसी में हमें वो लृट् लकार में भी उसी वचन में परिवर्तन करके लिखना है। अहम सेकंड है अहम पठनाय गच्छामि, तो इसमें है गच्छामि की जगह से आएगा गमिष्यामि। फिर है त्वम आगरा नगरम गच्छसि, गच्छसि की जगह पे आएगा गमिष्यसि। वयम विद्यालयम गच्छामः, तो
गच्छामि के स्थान पर आएगा गमिष्यामि। तो ये हमें पूरे सेंटेंस में ही लिखना है, वयम विद्यालयम गमिष्यामि। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, अधोलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। ये जो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं उनकी विभक्ति बतानी है और वचन बतानी है। तो ये भी हमें जब शब्द रूप याद होगा हमें तभी हम बता सकते हैं। तो इसमें है अश्मिन जो पद है वो सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। रमा भी तृतीय विभक्ति बहुवचन। गुर्वे चतुर्थी विभक्ति एक वचन। फिर है नेत्राभ्याम। नेत्राभ्याम जो शब्द है वो तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में, इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं और द्विवचन में होता है। नेक्स्ट है प्रश्न 6, अधोलिखित पदानाम धातु लकार पुरुष वचनानि लिखत। इसमें शब्द दिए गए हैं, हमें धातु लकार पुरुष और वचन बताने हैं। तो जिस तरह से पठन्तु, तो पठन्तु पठ धातु जो इसका मूल शब्द है वो है पठ धातु। फिर है लोट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। पाश्यामि पा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। उसके बाद आता है नमेयम। नम शब्द है विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। फिर है नृत्यंती नृत्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। उसके बाद आएगा पठित अवबोधन। पाठ में से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो इनमें जो प्रश्न हैं वो एक एक शब्द के हैं, वो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से छांटकर आपको जो सही है उस पर निशान लगाना होगा। कस्मिन् चेद आश्रमे डैश छात्रा पठन्ति सम। अनेक अनेके अनेके अनेकम अनेकानि। तो इसमें आएगा अनेके छात्रा पठन्ति। तो यहाँ आप टिक लगाएंगे और इसमें ऑप्शन में भरेंगे इस बुक में। फिर है कलाम महोदय विश्व प्रसिद्ध डैश अस्ति। वैज्ञानिक है। कलाम महोदय विश्व प्रसिद्ध है वैज्ञानिक है अस्ति। गै शशिना डैश विभाति। शशिना निशा विभाति। बालय डैश दंतान गणयति। बालय सिंह शिशु दंतान गणयति। फिर है प्रश्न 8, एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। महर्षि केन सह टोक्यो नगरम गच्छत। महर्षि किसके साथ टोक्यो नगर गए? शिष्येण सह, अपने शिष्य के साथ। तस्करस्य नाम किमास्ति। तस्कर का नाम क्या था? रत्नाकर। रक्षा करणकम कुत्र न दृश्यते। मणिबंधे। अहर्निशम किम कुर्यात्। दिन रात क्या करना चाहिए? कार्य करना चाहिए। फिर है प्रश्न 9, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे सेंटेंस में उत्तर लिखना है। कलाम महोदयस्य जन्म कुत्र अस्ति। कलाम महोदयस्य जन्म तमिलनाडु राज्यस्य रामेश्वर नाम्नि नगरे सामान्य मुस्लिम परिवारे अभवत्। तो ये आपके पाठ में से हैं प्रश्न उत्तर। बालिका कस्मात् कारणात् किमपि न प्राप्नोति सम। बालिका गृहीतॄणां संवर्धवसात् किमपि न प्राप्नोति सम। प्रश्न 10, समानार्थक पदानि मंजूषात् चित्वा लिखत। ये आपको हेल्प बॉक्स दिया जाएगा, उसमें आपको शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से आपको समानार्थक शब्द भरने हैं। तो पथात का अर्थ है रास्ता, वसुधा धरती, गगने आकाश, भानु सूर्य। तो सूर्य, भानु,
मृगात पथात नभे गगने धरा वसुधा। तो इस तरह से आपको पहले ऑप्शन के अर्थ समझने हैं, तभी आप सही भर सकते हैं। फिर है प्रश्न 11, प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करो। बोपदेव एक मंदमती छात्र आसीत। तो जो लाल पेन से लिखा गया है उससे हमें प्रश्न निर्माण करना है। बोपदेव एक मंदमती छात्र था, तो कौन? तो कौन का प्रश्न बनेगा कै। कै एक मंदमती छात्र आसीत। तो पूरा लिखना है आपको। कवि विभुना विभाति। कवि किससे सुशोभित होता है? तो केन। श्रेष्ठी ताम एकम स्थूलम मोदकम दत्तवान। सेठ ने उसको एक मोटा लड्डू दिया। सेठ ने, तो किसने उसको? तो कै, यहाँ पर इसका शब्द कै प्रयोग किया जाएगा। कै ताम एकम स्थूलम मोदकम दत्तवान। बालस्य मातु नाम शकुंतला आसीत। किसकी माता का नाम शकुंतला था? तो कश्यप। फिर प्रश्न 12, संधिम संधि विच्छेदम वाकुरुत। आपको दोनों तरह के शब्द दिए गए हैं, उनको संधि विच्छेद और संधि करना है। तो इन शब्दों का संधि करना है, यानी कि उनको जोड़ना है। संधि विच्छेद उनको अलग अलग करके लिखना है। बाले जमा अयम, बालो अयम। कुत्र अपि कुत्रापि, मैं वयम, माँ जमा एवं, सर्वोच्चम सर्व जमा उच्चम। नेक्स्ट है प्रत्यम योजित्वा लिखत। प्रत्ययों को जोड़कर लिखिए। प्र जमा आप जमा लय, तो बनेगा प्राप्य। अव जमा गम जमा लय, अवगम्य। पठ जमा तुमुन, पठितुम। प्रच जमा कत्वा, पृष्ठवा। हस जमा कत्वा, हसित्वा। दा जमा कत्वतु, दत्वान। कत्वतु में वान लगता है, कत्वा में त्वा लगता है। फिर है प्रश्न 14, विपरीतार्थक पदानी लिखत। उल्टे शब्द लिखने आपको। मूर्ख, विद्वान, दुर्लभ, बलवान, परिश्रमेण, आलस्येन, दरिद्र, धनिका। फिर है प्रश्न 15, ये आपका लास्ट प्रश्न है। पद्यांशान मेलियत। विक्षय जन्मन, जन्मने। आप लिखेंगे सार्थकता। तो ये आपके पाठ में से दिए गए हैं। पाठ को ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है। विघ्नानाम कुरु मा चिंता। काले काले साध्य कलनाम, चिते विरचे माधुर्यम। तो इस तरह से पाठ भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं। कोई भी श्लोक में से शब्दों को मिलाना आ सकता है, पाठ में से कोई शब्दों को मिलाना आ सकता है। तो इसलिए ध्यान से शब्द पढ़ें, पाठ पढ़ें उनको और समझिए उनका अर्थ, फिर आपको लिखने हैं। तो ये आपको अपनी बुक में फिल करना है सारा सुंदर राइटिंग में, और जब मैं आपको बोलूँगी तब आपको सेंड करना है। 1 या 2 दिन में मैं आपसे सेंड करने के लिए बोलूँगी और इसके मार्क्स मिलेंगे आपको, इसलिए अच्छी तरह से समझ के भरना है आपको।